हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का 5000 जीके बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वेबनाड जो कि कर्नाटक नहीं केरल में है। सुंदरबन कहेगा तो पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका कहेगा तो उड़ीसा में है। और पीताम्बरम कहेगा तो तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और फजेंडा को कॉफी का बाग कहा जाता है। 4 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहेगा तो देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। इसमें हो जाएगा ओजोन परत ट्रोपोस्फियर सुमेलित नहीं है। रेंटिंग हो जाएगा पनीर से। जैव प्रौद्योगिकी कहेगा प्लास्मिडियम से हो जाएगा। गोल्डन चावल कहेगा तो विटामिन ए। आगे देखते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली स्थित है कहाँ पे? कश्मीर में। 9 नंबर हो जाएगा, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था जो कि 1942 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो 1930 में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? CF एंड्रूज ने। इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई है और देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में और आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था 1982 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा था 1986 में लागू किया गया था। वन जीव कहेगा तो 1972 में। वन जीव शुरू किया गया था 1972 में। वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण 1986। आगे देखते हैं। 12 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इनमें हो जाएगा सभी, जलवाष्प, ओजोन और मीथेन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैसोहॉल मिश्रण है किसका? गैसोहॉल में 90% पेट्रोल होता है और 10% एल्कोहल। आगे देखते हैं। 15 नंबर है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसमें क्या होगा? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। आगे देखते हैं। आगे है मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अमीटर विद्युत धारा का SI मात्रक है। कहेगा सापेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। और वही कहेगा वायुमंडलीय दाब तो बैरोमीटर से। और कहेगा शक्ति किससे मापते हैं? तो वाट से। आगे देखते हैं। 17 नंबर है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने। 18 नंबर हो जाएगा, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में और इनका जन्म हुआ था गुजरात 1824 में। दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 1825 में महाराष्ट्र में। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ब्रिज से।
प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। ये गलत है। इसमें सदस्य की संख्या 25 नहीं 30 होती है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा से होते हैं। ये गलत है। प्राक्कलन समिति में सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनकी संख्या होती है 30। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं, इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ये सही है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर। इसमें मिलान करना है भाग में। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। भाग 10 में हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 15 में हो जाएगा निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 224 से 229 तक है। और भाग 20 में हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 में है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये इसमें हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 215। और सर्वोच्च न्यायालय कह देगा तो अनुच्छेद 129। उच्च न्यायालय 215 और सर्वोच्च न्यायालय 129। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? संघ की संसद के पास रहेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोक लेखा समिति के संबंध में तथ्य। लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन लोकलेखा समिति में कहेगा तो 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। और प्राक्कलन समिति को लोकलेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा। गिल्ड एंड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? कब चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 1994 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1992 में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। डायमेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है नीस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में ढाका में। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा। अनवर ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। और पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा और ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की दिन मानी जाती है? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों ने। आगे देखते हैं 38 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और कौन कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू ने।
आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में। दूसरा कहेगा तो कालाशोक के काल में। तीसरा हो जाएगा अशोक के काल में और चौथा हो जाएगा कनिष्क के काल में। इसका ठीक होता है अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी है। आगे देखते हैं 41 नंबर हो जाएगा, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ था, और दूसरा हो जाएगा खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, लेकिन इससे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया था। असहयोग आंदोलन कहेगा तो 1920 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट 1919 में हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? ये सभी प्रोटीन नहीं है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए के कमी के कारण होता है? जीरोफैल्थेलमिया जो है विटामिन ए के कमी से होता है। जीरोफैल्थेलमिया एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सा है? सोनोग्राफी। आगे देखते हैं 46 नंबर हो जाएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुगनी होती है। वायु अंगार गैस मुख्य घटक होता है CO, N2 और CO2। आगे देखते हैं 48 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है कैल्सिटोनिन। और कौन कौन सा होता है? तो इसमें थायराइड, प्रोलकिल्टन और मानव वृद्धि हार्मोन। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को। आगे देखते हैं 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ग्लूकोज। आगे देख लेते हैं कुछ महाजनपद है और उनकी राजधानी। मगध कहेगा, मगध जनपद की राजधानी हो जाएगा गिरिब्रिज या राजगिरी। अंग के हो जाएगा चंपा। वजी के होता है वैशाली। काशी के कहेगा राजधानी वाराणसी। वत्स्य के कौशाम्बी। कुरु के हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। कंबोज के हो जाएगा हाटक। कौशल के हो जाएगा सरस्वती। अवंती के उज्जैन। मल के हो जाएगा कुशावती। पंचाल के अक्षत्र या कंपिल्य। चेदिक हो जाएगा शक्तिमती। मत्स्य को होता है विराटनगर। आगे कुछ है, कंबोज के हो जाएगा हाटक। सूर्यसेन को हो जाएगा मथुरा। अस्मक को हो जाएगा पोटली। गंधार को हो जाएगा तक्षशिला। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मिलता है, जिसमें बौद्ध धर्म के कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में हो जाएगा और जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।